दोस्तों 2025 एक ऐसा साल रहा, समझ लीजिए भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय जो जुड़ा, आप कह सकते हैं 2025 में। ये कहिए कि एक पन्ना जो भारतीय महिला क्रिकेट के अध्याय में जोड़ा गया 2025 में। ये अगर मैं फोटो बड़ी करके आपको दिखाऊं, आपको याद आएगा। हमारी जो है महिलाओं की जो सीनियर टीम है, यानी कि मेन इंडियन वुमेन्स टीम जो रहती है सीनियर लेवल पे, पहली आईसीसी ट्रॉफी आई भारत के लिए क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में कह लीजिए। और उसके बाद से जो है एक कहानी सी बदली है, एक माहौल सा बदला है कि अब आप कहते हैं कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक टूर्नामेंट को जीतने के लिए। हम जा रहे हैं एज अ फेवरेट नेशन। जिस तरह से हमारी जो है मेंस टीम जाती है, उसी तरह से वुमेन्स टीम भी जा रही है, वुमेन्स टीम भी जा रही है। वही बात है कि इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। और जब हम बात करते हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की दोस्तों, तो अगर आज से आप 10 साल पहले भी उठाकर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि किस तरह की कहानी रही थी, और आज अगर आप बात कर रहे हैं तो किस तरह की ये कहानी है। बीसीसीआई को आप क्रेडिट देना चाहेंगे, आप क्रेडिट देना चाहेंगे उन सभी खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेट बोर्ड्स को, डोमेस्टिक सर्किट को, कि हम लोग जो बात करते हैं कि फुटबॉल में हम लोग आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और हम क्रिकेट का एग्जाम्पल जब देते हैं तो आपको पता लगता है कि हम लोग पीढ़ी है, हम लोग जीते जागते एक उदाहरण है जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को पनपते हुए देखा है। और कह सकते हैं हम लोग कि हमने वो टाइम भी देखा था जब हम लोग किसी सीरीज का एक मैच भी जीत जाते थे, हारी हुई सीरीज का, तब हम इतना खुश हुआ करते थे कि हमारी महिला क्रिकेट टीम चलो जीत गई। तब से लेकर आईसीसी चैंपियंस बनने तक का जो सफर रहा है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की जो एक क्रांति इसमें आई है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग ने जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर में चेंज किया है, सारा क्रेडिट रहता है। और यही जो है ना T20 वर्ल्ड कप 2026 जो आने वाला है, उसको लेके जो उम्मीदें हम लोगों की बड़ी है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिस तरह से भारतीय महिला क्रिकेट ने जो है विकास किया है। और पूरा क्रेडिट आप देना चाहेंगे हमारे क्रिकेट बोर्ड को, यानी कि बीसीसीआई को। चलिए बात करते हैं टीम इंडिया की 2024 में, जो 2024 कह रहा हूँ, 2000 यानी कि इससे पहले जो आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, तब से लेकर अब तक का भारतीय क्रिकेट टीम का जो सफर रहा है, और जिस तरह से माहौल बना है कि क्या रहता है सीन, किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, और क्या भारत एक बार फिर जो है बैक टू बैक 2025 में उठाई थी ओडीआई की ट्रॉफी, 2026 में क्या T20 वर्ल्ड कप उठाने वाला है। इन सब पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे भारतीय टीम की स्ट्रेंथ की, वीकनेस की। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चीज वही रहती है कि जो मैंने बात किया कि 2024 का जो वर्ल्ड कप था, हम लोगों को अच्छे से याद है। वहां पे हम लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, ज्यादा कुछ सीन रहा नहीं था वहां पे। और 2024 में एशिया कप में अच्छा जरूर किए थे, लेकिन वहां पे उस तरह से परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि एंडिंग उस तरह की आई नहीं थी। जब हम बात करते हैं हेड टू हेड भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की 2024 से लेकर, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो जो बिल्कुल जो लाजमी सी बात है दोस्तों की बात करनी चाहिए हमको कि पिछले 2 सालों के अंदर, यानी कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हमारा क्या प्रोसेस रहा है, किस तरह से भारतीय महिला क्रिकेट आगे बढ़ा है। तो अगर हम लोग उस पर नजर डालें, क्योंकि इस पर बात करना इसलिए भी और जरूरी हो जाता है क्योंकि महिला क्रिकेट लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको याद दिलाना भी जरूरी है कि हमारी महिलाओं ने क्या क्या किया था। इसीलिए 2025 की वो तस्वीर भी मैंने सबसे पहले स्क्रीन पर लगा दी। अगर बात करें दोस्तों 2024 का कैंपेन भारत का किस तरह से रहा था उस वर्ल्ड कप की, तो भाई हम वही बात है कि प्लेऑफ में नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 से हार मिलती है, पाकिस्तान को आप 6 विकेट से हराते जरूर हैं, 7 बॉल रहते, फिर श्रीलंका को आप हरा देते हैं, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से आप 9 रन से हार जाते हैं। और एक ऐसा मैच जहां पे आप कह सकते हैं सबसे क्रूशियल मैच उस टूर्नामेंट का हो गया था, वहां पे आप हार जाते हैं। और ट्रॉफी तो छोड़िए, आप सेमीफाइनल फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं।
इस तरह का कुछ सफर रहा था आखिरी वर्ल्ड कप में। 2020 वाला जो प्रदर्शन था इंडिया का, रनर अप रहे थे, वो तो रहने की जरूर कोशिश करेंगे भारत इस T20 विश्व कप में। और 2024 में ही जो एक सीरीज खेली गई थी, यानी कि एशिया कप जो हुआ था डम्बुला में, जिस जहाँ पे अभी फिलहाल हाल ही में जो इंडिया एक ही है और अफगानिस्तान एक, श्रीलंका एक ही ट्राई सीरीज चल रही है, वहीं पे ये एशिया कप खेला गया था उसी ग्राउंड पे, जहाँ पे इंडिया ने डोमिनेट जरूर किया था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन वही जो फाइनल मुकाबला आप श्रीलंका से एक तरफा अंदाज में हार गए थे, 8 विकेट की बड़ी हार। आपने बांग्लादेश को हराया, आपने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया 7 विकेट से, यूएई को 78 रन से, नेपाल को 82 रन से, सेमीफाइनल में देखिए आपने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। पूरा टूर्नामेंट हम लोगों ने डोमिनेट किया, बट फाइनल आप हार गए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, एक बैड डे भी हो सकता है, बट प्रदर्शन इतना भी बुरा उस T20 क्या बोलते हैं एशिया कप में उस तरह का रहा नहीं था। अगर हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, 2024 को जरूर भूलना चाहेंगे, मैं एक चीज कहता हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी टूर्नामेंट उस तरह के चले जाते हैं। अगर हम अपनी बात करें मैच टीम के साथ भी, 2022 का जो वो विश्व कप जिस तरह का रहा था, वो जरूर आप बताना चाहते विश्व कप पिछले परफॉर्मेंस आई है निश्चित तौर पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा 2024 से लेकर 2026 तक, यानी कि 2024-25 में किस तरह का रहा है भारतीय क्रिकेट टीम का सफर, जरा उस पर बात कर लेते हैं। और थोड़ा सा और ब्रीफली इससे पता लग जाएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम से आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस T20 विश्व कप मुकाबले के लिए, या इस टूर्नामेंट के लिए, या बड़ी टीमों के खिलाफ जो हम मैच खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी। बायलैटरल अगर हम देखें T20 श्रृंखलाओं की दोस्तों, तो वहाँ पे हमने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की जो T20 सीरीज थी, उसको वो क्या बोलते हैं बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत ने 2-1 से वो सीरीज जीती, जहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो है तीसरे T20 में बना था 217 रन का। वो सीरीज मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पे स्मृति मंदाना, शेफाली, वही चीज है कि थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे तो हम लोग ज्यादा ही निर्भर रहते हैं। अगर बात करें उसके बाद, आपने होम सीरीज से वेस्ट इंडीज से आप जीतते हैं, साउथ अफ्रीका को उनके घर पे जाके आप जो है पावर हिटिंग के चलते अपनी डोमिनेशन दिखाते हैं, उनको प्रदर्शन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराना, वहाँ पे लैंडमार्क अवे T20 सीरीज आप खेलते हैं एक, और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आपको एक इतिहास रचते हैं आप कह सकते हैं। तो ये कुछ तरह की परफॉर्मेंस रही थी पिछले, अगर आप 1-2 साल की बात करें उठाकर, ये रिसेंट फॉर्म रहती है, परफॉर्मेंस रहती है आपके पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक, 2 साल का आप टेन्योर लेके चलते हैं, थोड़ा सा सोचते विचारते हैं और बात करते हैं चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि ऐसा क्या हमको करना चाहिए कि हम लोगों को जो है प्रॉफिट इस चीज़ से निकल के आए। उन सब पे बात रहती है। अगर बैटर्स हम देखें, जो मैं बात कर भी रहा था टॉप ऑर्डर की प्लेयर्स की बात करें, एक आध नाम मिसिंग हो सकते हैं, ग्राफिक्स जनरेट किए जाते हैं एआई के थ्रू। स्मृति मंदाना क्रूशियल क्या बोलते हैं आप कह सकते हैं प्लेयर, ये परफॉर्मेंस जो इस साल रही है, हाफ सेंचुरीज की बात अगर हम करें, स्मृति मंदाना बड़ी कंसिस्टेंसी रही है, शेफाली वर्मा टीम से अंदर बाहर रही है, तो थोड़ा सा उनका नाम आपको इसलिए नहीं दिखेगा। ऋचा घोष स्टैंड आउट फिनिशर रही है, जी हाँ, बहुत मौके ऐसे आए हैं जब आपको जरूरत पड़ी है ऋचा घोष से फिनिशिंग की, और ऋचा घोष ने वो काम करके दिखाया है। और क्रूशियल मौकों पे हरमनप्रीत कौर वही काम करती हुई नजर आती हैं, जो काम आप भारतीय क्रिकेट टीम के लिए MS धोनी को करते हुए देखते थे। मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में रविंद्र जडेजा से आपने वो एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, सुरेश रैना जो नंबर 4-5 पे युवराज सिंह किया करते थे, तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में फिलहाल अभी एक ऐसी प्लेयर जो क्रूशियल मोमेंट पे जब टॉप ऑर्डर आपका लड़खड़ा जाता है, स्मृति मंदाना की बात करें, हम चाहे बात करें शेफाली वर्मा जो इस विश्व कप का हिस्सा है, जेमी रॉड्रिक्स वो अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो इन सब पर आपकी निगाहें रहेंगी। अगर बॉलिंग की बात करें तो श्रियंका पाटिल आपको नजर आती है। श्रियंका का नाम मैंने इसलिए और लिया है जल्दी, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा एक ऑलराउंडर कैटेगरी की प्लेयर हैं, और बैटिंग में भी कुछ हाथ आजमा आजमा सकती हैं। अगर स्ट्राइक रेट बेहतर रहेगा तो टीम के लिए और बेहतरीन हो जाएगा। राधा यादव की बात करते हैं तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, एक ऐसी स्पिनर जिनके पास एक्सपीरियंस है, और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय राधा यादव। अगर आप वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं, महिला क्रिकेट की बात करते हैं विश्व में, तो साथ में रेणुका सिंह ठाकुर की चाहे आप पीस बिल्कुल
डेफिनेटली बात है कि लीड करेंगे पेस अटैक को रेणुका सिंह ठाकुर, लेकिन रेणुका ठाकुर की जब आप बात करते हैं तो मेन फोकस इनका आप देखेंगे तो इंग्लैंड की कंडीशंस में आप कोशिश करेंगे कि रेणुका सिंह ठाकुर जो है आप कहने की उम्मीद करेंगे कि अपनी स्विंग और सीम से थोड़ा सा परेशान करें, क्योंकि स्विंग इनकी ताकत रही है। स्विंग अगर होती है तो ऐसी कंडीशंस में बड़ी अच्छी आपको दिखाई देती है रेणुका ठाकुर। इसके अलावा श्रीचरणी भी बॉलिंग में आप देख सकते हैं, नंदनी क्या बोलते हैं वो हैं, अगर आप बात करें तो भारती फुलमाली का नाम बहुत इसमें वायरल हो रहा है। उनकी पावर हिटिंग की अगर आप बात करें, रेंज हिटिंग की, तो ये सारे कुछ नाम जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और जेमी रॉड्रिक्स, जेमिमा रॉड्रिक्स जिनका जिनका जो है ओडीआई विश्व कप बहुत अच्छा रहा था दोस्तों। उस तरह के प्रदर्शन एक नॉकआउट्स मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो आप उम्मीद करेंगे कि जेमिमा रॉड्रिक्स का ये वर्ल्ड कप अगर अच्छा चला जाता है तो भारत निश्चित तौर पे ये T20 विश्व कप जीतने का हकदार बन सकता है, क्योंकि टफेस्ट जॉब तो रहने वाली है। क्योंकि बेशक एक्सपेक्टेशंस बढ़े जो बेशक परफॉर्मेंस बेहतर आपको देख सकती है इस टीम से, उम्मीदें भी रहेंगी, प्लेयर्स भी ऐसे हैं, और जो कंसिस्टेंसी दिखाई है हमारी महिला टीम ने, जो इम्प्रूवमेंट दिखी है इस टीम में, वो है थोड़ा सा हल्का। अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की जो निगेटिव चीज़ें रह जाती हैं, एक पॉइंट जो थोड़ा सा कंसर्निंग रहता है दोस्तों महिला क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा WPL में थोड़ा सा उसका असर पड़ा जरूर है अभी, लेकिन पूरी तरह से धीरे धीरे निखार आना अभी बाकी है। जिसकी हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट एक मसला है, खास करके T20 क्रिकेट में और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हाँ महिला क्रिकेट में स्ट्राइक रेट खास करके भारतीय प्लेयर्स का थोड़ा सा मसला रहा है, क्योंकि हर बैटर जो है ना हमारे पास टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक ऐसा कोई नहीं है कि जो बिल्कुल ही पावर हिटिंग रेंज हिटिंग करना उस तरह से जानता हो जिस तरह से हम जो है एक्सपेक्टेशंस रखें। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या है भारतीय क्रिकेट टीम के इस विश्व कप के लिए जो आप उम्मीद कर सकते हैं, जरा उस पर नजर डालें। और जो मैं बात कर भी रहा था स्ट्रेंथ में, शुरुआत में आपको वही दिखता है कि जो टॉप 4 हैं वो काफी हैवी है, चाहे आप मंदना की बात करें, वर्मा की बात करें, यानी सिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना हो गए, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स, टॉप 4-5 जो हैं वो तो काफी हेड हैं। और मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी आप करें, चाहे फायर पावर की बात करते हैं, जो मैंने दिखाया भी, जेमिमा रॉड्रिक्स नंबर 3 पे भी आते हुए आपको दिख सकती हैं, एक आध कुछ नए नाम भी आपको दिखेंगे। और हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, ऋचा घोष की वो फायर पावर की बात करते हैं हम, और हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स की सबसे अच्छी चीज क्या है, गेम खिलाना जानती हैं, सिंगल डबल रोटेट करना जानती हैं, फील्ड के हर एरिया में बॉल को मारना जानती हैं, गैप ढूंढना जानती हैं, तो इसलिए जेमिमा रॉड्रिक्स जो है स्ट्राइक रेट विदाउट डॉट बॉल है खेलना, खेले जो है T20 क्रिकेट में अगर आप इनिंग बिल्ड कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट चीज यही है। विनिंग मेंटेलिटी की जो बात होती है, सबसे पॉजिटिव वाइब ये है कि आप आखिरी जो आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं वो आप जीते हैं, यानी कि आप चाहे बायलैटरल सीरीज में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रही है भारतीय टीम जरूर, अभी आप इंग्लैंड से सीरीज हारे, उससे पहले आपका एक और सीरीज जो है वो खराब रहा, लेकिन फिर भी आप उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम पिछले साल जो विश्व कप हम लोग जीते हैं थोड़ा सा उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो जरूर होगा आईसीसी टूर्नामेंट का, क्योंकि एक जो प्रेशर रहता था कि आपने कभी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, एक्सपेक्टेशंस रही हैं आपसे। महिला क्रिकेट में लोग क्रिटिसाइज इसीलिए करते थे इन लोगों को, क्योंकि सब कुछ हुआ, बहुत कोशिश करी, बीसीसीआई ने बहुत मेहनत करी इनके ऊपर, बट ट्रॉफी नहीं आ रही थी, बट ट्रॉफी आई है पिछले साल। महिला क्रिकेट में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें तो, वीकनेस पे बात करते हैं तो थोड़ा सा पेस डिपार्टमेंट में आप क्या बोलते हैं, जैसे काशवी गौतम की बात करते हैं, इंजर्ड है वो नहीं है टीम में, थोड़ा सा दिक्कत उनकी तो रहेगी, वो तो बात है जो इंजर्ड हो गए। श्री चन्नी वहां पे जरूर है, रेणुका सिंह ठाकुर के लिए उनकी पेस दिखेगी, नंदिनी शर्मा आपको दिखाई देती है। अगर आप बात करें बॉलिंग की तो थोड़ा सा एक जरूर जरूर है जो इसमें दिख भी रहा है कि पेस अटैक जो है कहीं ना कहीं रिलाई करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड है रेणुका सिंह ठाकुर के ऊपर। एक्सपीरियंस भी उन्हीं के पास है, और जिन कंडीशंस में वो हैं शायद उन पर आप ज़्यादा निर्भर रहना भी चाहेंगे, बट इतना भी नहीं निर्भर करना चाहेंगे। आपके पास और भी विकल्प हैं, स्पिन के विकल्प हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, साथ ही साथ पेस में भी आपके पास विकल्प हैं, तो आप उम्मीद रखेंगे कि नंदनी शर्मा हो, चाहे रेणुका सिंह ठाकुर हो, श्री चरनी हो, इस तरह के बॉलर जो हैं वो काम करें।
मिडिल ऑर्डर क्या बोलते हैं, मिडिल ओवर्स की जो बॉलिंग है उसमें थोड़ा सा जरूर स्ट्रगल करती हुई भारतीय टीम दिखती है, क्योंकि बायलैटरल टूर जो हुए हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि शुरुआती विकेट लेने के बाद आप मिडिल ओवर में जो है विकेट नहीं झटका पाते हैं। लेकिन इसका एक अगर मैं दोस्तों दूसरा पहलू अगर मैं बताऊं सही मायने में, तो हकीकत ये भी है कि हमारी जो स्पिन की जोड़ी है, जो हम बात करते हैं राधा यादव और श्रियंका पाटिल, इन पर और निगाहें रहेंगी इस मामले में। मिडिल ओवर में अगर वो विकेट ले लेती हैं तो अच्छी बात है। तो जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है वही है ना कि पॉजिटिव चीजें भी हो जाती हैं, नेगेटिव चीजें भी उसी में से निकल के आ जाती हैं। रिसेंट T20 फॉर्म जो रही है, चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, या बैक टू बैक दो सीरीजेस बिल्कुल अभी अभी हारे हैं। यानी कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले आप दो T20 सीरीज हार के आ रहे हैं। इंग्लैंड को आप क्या बोलते हैं नहीं हरा पाए, और साउथ अफ्रीका से आप जो है हार गए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा कुछ प्लेयर्स ऐसे भी रहते हैं, जैसे ऋचा घोष की हम लोग बात करते हैं, तो कंसिस्टेंसी उनकी आपको उस लेवल पे नहीं दिखेगी, क्योंकि ऋचा घोष एक अटैकिंग प्लेयर है। थोड़ा सा रिदम की जरूरत पड़ती है उनको, तो वो वाला एक मसला रहेगा दोस्तों। तो देखना होगा किस तरह से भारतीय टीम इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है। और रिसेंट फॉर्म जरूर डाउट वाली बात होती है, क्योंकि हमने जो है सीरीजें हारी हैं अभी हाल ही में। और प्रदर्शन भी अगर आप देखें दोस्तों, तो एवरेज से आपको प्रदर्शन दिखता है, क्योंकि स्ट्राइक रेट का जो हम लोग बात करते हैं ना, कि स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं वुमेन्स क्रिकेट में भारतीय टीम के अंदर थोड़ा सा मसला है। इसीलिए हम लोग T20 क्रिकेट में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ओडीआई और टेस्ट में तो, टेस्ट तो वैसे ज्यादा होते नहीं है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में फिर भी मैनेज हो जाती हैं चीजें। तो एक चीज है। और आखिरी अ, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस वर्ल्ड कप में जो किस तरह का मामला रहने वाला है भारतीय टीम के लिए। अगर हम बात करें तो वही है, टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हमारी। और ग्रुप की बात करें तो भाई ग्रुप ए में 6 टीमें हैं, दो ग्रुप डिवाइड हुए हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी। और जो इंडिया का ग्रुप है वो ए है, जिसमें है पाकिस्तान है हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड है और साउथ अफ्रीका है, जो आपको दिख रहा होगा अगर आप ग्रुप ए की बात करते हैं। और की फिक्सर्स जो लगे हुए हैं, देखो मैं सही बताऊं, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका के साथ जो मैचेस हैं वो भी बड़े अहम होने वाले हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, बांग्लादेश को आप हल्के में ले नहीं सकते। नीदरलैंड वाला मैच थोड़ा सा आप लाइटली ले सकते हैं, बट कोई भी टीम T20 क्रिकेट में इतनी कमजोर नहीं होती है, क्योंकि 20 ओवर में गेम बदल सकता है। छोटा जितना फॉर्मेट रहता है उतना ही जो है हर टीम के चांसेस बढ़ जाते हैं मैच जीतने के। बट जब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, तो भाई टूर्नामेंट ओपनर जो इंडिया के लिए रहने वाला है। वैसे तो टूर्नामेंट का पहला मैच जो है वो होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का। तो बर्मिंघम में जो मैच होने वाला है ना इंडिया का पाकिस्तान के साथ, ये मैच बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ आपका मैच है, आपको एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं फैंस की, और पहला ही मुकाबला है वर्ल्ड कप का, तो आप जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ा मार्क्यू प्लेस जो रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि 2025 के वर्ल्ड कप में आपने नॉकआउट में उनको हरा के बाहर किया, फिर आपने विश्व कप जीता, तो उनके दिमाग में भी चीजें चल रही होंगी कहीं ना कहीं। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मैच दोस्तों और रहने वाला है, इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रुप उठा के देखते हैं तो आप एक चीज पाएंगे कि सिचुएशन कुछ इस तरह की बन सकती है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है, ये 3 टीमें शायद ऐसी निकल के आए जो उस स्टेज पे, उस मुहाने पे ग्रुप पहुंच जाए कि इन तीनों के जो आपस के मैचेस इन लोगों ने खेले हैं एक दूसरे के साथ, उन मैचों के रिजल्ट जो है बताएंगे। क्योंकि अगर आप बात करें, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग हार जाते हैं तो फिर इंडिया के लिए कंसर्निंग पॉइंट ये हो जाएगा कि आप सारे मैच जीते या तो साउथ अफ्रीका को भी हराएं। तो ये वाली चीज है, इसीलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा मेन होने वाला है। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और अगर आप चौथी टीम माने तो शायद पाकिस्तान, बट मुश्किल लग रहा है मुझे पाकिस्तान के लिए, थोड़े से चांसेस हैं इस विश्व कप में। बट ये टॉप टू की वो रहेगी रेस, क्योंकि 6 टीमें हैं, 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी यहाँ से, जो खेलेंगी आगे चल के सेमीफाइनल। और ओवरऑल गोल भाई सिंपल सी बात है भाई, 2024 विश्व कप में जो हुआ हम लोगों के साथ, नॉकआउट भी नहीं हम लोग खेल पाए, तो आप कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि ग्रुप स्टेज से एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि ग्रुप स्टेज कठिन है। आपको टॉप 2 में फिनिश करना है, 6 टीमें हैं वहाँ पे, और हर टीम लगभग आपको टक्कर देगी उस तरह से। अगर आप नीदरलैंड को हटा दें तो नीदरलैंड भी दे सकती है, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं।
एक खराब दिन और आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। इस तरह का जब टूर्नामेंट रहता है, बड़े क्रूशियल मैचेस होने वाले हैं, पांचों के पांच। और हम लोग बात करें 2024 में जो हुआ, जो मैंने बात अभी कर ही रहा था कि ग्रुप स्टेज से इंडिया बाहर हो गई थी दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि ग्रुप स्टेज का जो मलाल था इस साल एटलीस्ट सेमीफाइनल और फाइनल तक ना सही, बल्कि आप उस ट्रॉफी को उठाना चाहेंगे जो इंग्लैंड और वेल्स में है। आप इस 20 विश्व कप को खेलने गए हैं ना, जो आपका मकसद है कि किस तरह से कुछ भी ऐसा किया जाए कि भारतीय टीम जो है विश्व चैंपियंस बने। और मौजूदा अगर हम समय की बात भी करें तो भाई देखिए, T20 विश्व कप अगर आप मेंस की बात करते हैं तो हम लोग मौजूदा चैंपियन है, लगातार बैक टू टाइटल। चैंपियंस ट्रॉफी मेंस की बात करें तो हमारे पास ही ट्रॉफी है। और वर्ल्ड कप अगर आप मेंस की वुमेन्स की बात करें, वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला, तो हमारे पास वो ट्रॉफी है। अंडर 19 की ट्रॉफी हमारे पास है, एशिया कप की ट्रॉफी हमारे पास है। चाहे हम मेंस की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि एक एक्सपेक्टेशंस भी रहती है और आप चाहते हैं कि डोमिनेशन जो हम लोग का चल रहा है, डोमिनेट जो इंडियन क्रिकेट अभी कर रहा है, वो कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी एनालिसिस, जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। फुटबॉल वर्ल्ड कप हो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, इसके आगे और भी टूर्नामेंट्स जो होने वाले हैं, और सभी तरह की खबरें, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा स्पोर्ट्स इन सेकंड्स पे। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टेक केयर, गुड बाय।